एपी क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को एपी क्या होता है ये समझाने के लिए आज मैं हूँ। बहुत आसान सी चीज़ है, उसको समझना है। तो अगर उसको आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली एक पैटर्न फॉलो होता है। एपी का मतलब होता है एक पैटर्न को फॉलो करना। तो उस चीज़ों को कैसे हम समझ सकते हैं और उसमें कौन कौन सी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं आज के सेशन के अंदर। पहला क्वेश्चन, a group of numbers which are arranged in a definite order following a certain rule is called a sequence। तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस का देखो, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन आप लोगों के लिए बनाई है, उसमें क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स लेने हैं विच आर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग ए सर्टेन रूल। एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए एक ऑर्डर बनाते हैं, उसको कहते हैं सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैंने बनाया 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसे जाते जा रहे नंबर। तो आप यहां देखें कि पहली जो सबसे पहला मैंने नंबर लिखा 2, उससे आगे जो 4 लिखा है वो 2 ज़्यादा है इससे, फिर उससे आगे 2 लिखा वो 2 ज़्यादा है, फिर उससे आगे जो लिखा है वो 2 ज़्यादा है, ऐसे करके अब ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ग्रुप ऑफ नंबर्स, देखिए ग्रुप ऑफ नंबर्स हो गया विच आर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। एक डेफिनेट ऑर्डर में इंक्रीजिंग में है, इन फॉलोइंग अ सर्टेन रूल क्या है कि 2 2 ज़्यादा होता जा रहा है। समझ में आ गया? इसको कहते हैं सीक्वेंस। लेकिन ये सीक्वेंस सिर्फ ऐड करके आएगा ऐसा नहीं है। अब इसकी जगह अगर मैं दूसरा लिख लूँ 2 4 16 2 4 16 256, ये देखिए क्या फॉलो कर रहा है। पहला सबसे मैंने लिखा 2, उससे आगे लिखा 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर 256। तो ये भी एक पैटर्न बना रहा है लेकिन एक डेफिनेट रूल के हिसाब से। तो ये भी आपका सीक्वेंस हो गया। तो सिर्फ डिफरेंस से बनेगा सीक्वेंस? नहीं, आपका डिफरेंस से भी बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन से भी बन सकता है, आपका स्क्वायर से भी बन सकता है, क्यूब से भी। तो उन सबको सीक्वेंस कहते हैं। तो ये सीक्वेंस हो गया। नंबर्स यूज्ड इन सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और टर्म्स। तो ये टर्म्स हैं, जो भी आपकी लिखी है टर्म्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे 2 लिखा है तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म है, ठीक है बच्चों। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे जाते जाते पता नहीं कहाँ तक चले जाए, इन्फिनिट तक जा सकते हैं। तो n मान लेते हैं कि n तक जा रहे हैं, तो n तक जाएंगे तो उसे कहेंगे nth टर्म। अब इसको भी समझाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी हम अभी देखेंगे। अब प्रोग्रेशन, अब बात सीक्वेंस से चली गई प्रोग्रेशन पे। तो प्रोग्रेशन में क्या है, इज अ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। इसलिए आप लोगों को पहले सीक्वेंस समझाया कि सीक्वेंस क्या होता है। ऑफ ए नंबर हुज ईच टर्म इज रिलेटेड टू इट्स प्रीसीडर्स एंड सक्सेसर्स बाय अ यूनिफॉर्म लॉ। प्रीसीडर मतलब पहला और आगे का नंबर, या अगला और उससे पिछला नंबर, सब आपस में एक डेफिनेट रूल या एक डेफिनेट लॉ से अटैच्ड होते हैं, उनको कहते हैं प्रोग्रेशन। अब उसी प्रोग्रेशन के अंदर अगर वो जो डेफिनेट रूल हम लगा रहे हैं वो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे टिक जाए आके, उसको कहते हैं एपी। ठीक है बच्चों, देखिए एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अ सर्टेन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। लाइक अगर मेरे पास 5 है, उसमें मैंने 4 ऐड किया तो 9 आ गया, फिर 4 ऐड किया 13, फिर 4 ऐड किया 17, ऐसे चलता जाएगा। इस टाइप के सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से शुरुआत होती है आपकी एपी की। तो इसमें एक चीज पता चल गई कि हमें कोई भी एक लॉ बनाना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके जब हम उस लॉ को बना रहे हैं, तो आप यहां देख रहे हैं मैंने हर बार एक काम किया है कि +4 +4 +4 किया है। माइनस भी कर सकता हूं, बट एक पर्टिकुलर पैटर्न मैंने फॉलो किया, और वो पैटर्न है ऐड करते जा रहे हैं। हर एक अगली टर्म पाने के लिए पिछली टर्म में 4 ऐड करते जा रहे हैं। तो ऐसे एक पर्टिकुलर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो पैटर्न फॉलो करता है, उसी सीरीज को हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल टेल यू द थिंग्स। अब इसमें से कुछ बातें समझ लेते हैं। जो यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है क्योंकि इसमें सारी ये जो लिखी जाती है इनको टर्म्स कहते हैं। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और जो ये डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो कि बच्चों
डी से, स्मॉल डी से डिनोट होता है। अब इस सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हमें एक बात समझ में आई, एपी वही हो सकता है जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहे, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऐड का हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन से आया हो। अब इसी सीरीज को अगर हम उल्टा बना लें, जैसे 13 फिर 9 फिर इसमें से 13 माइनस 4 किया हमने, 9 आया, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, ऐसे चलता जाएगा। तो माइनस करके भी आएगा, लेकिन जो माइनस कर रहे हैं वो भी हर बार सेम ही माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस प्लस करके आए या माइनस करके आए, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। यही बात हमें इसमें समझ में आती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को सब कुछ? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक। अब आपके पास क्वेश्चन है कि 12, 8, 4, 0 ... क्या ये एक एपी बनेगा? क्या ये एक एपी बनेगा? तो चलिए देखते हैं। ये 12 में से जब मैं -4 करूंगा तो 8 आएगा, 8 माइनस 4 करूंगा तो 4 आएगा, 4 माइनस 4 करूंगा तो 0 आएगा। तो बेसिक चीज क्या है, यहां डिफरेंस हर बार सेम लिया है, और कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा तब आपका वो एपी कहलाएगा। सो दिस विल बी एन एपी। अब इस एपी के लिए हमें बात को समझना है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लिया हमने यही ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जा रहा है। अब जनरल टर्म ऑफ एपी होता है, उसका फॉर्मूला हम कहते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। an है कि कौन से नंबर पे आप उस टर्म को देख रहे हैं और उस नंबर पे कौन सी टर्म रखी गई है, उसको an कहते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे 10 रखा गया है, तो ये कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे है, लेकिन कौन है वो an होता है, तो ये 10 है। और किस नंबर पे रखा गया है वो n है, ये n होता है, तो 5वें नंबर पे रखा गया इंटू डी होता है इनका कॉमन डिफरेंस, प्लस 2 करके आया 4, हर बार 2 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 2 प्लस ए होता है फर्स्ट टर्म, दैट वाज 2। इस तरीके से आप उसकी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि 10 कौन से नंबर पे आएगा या 5th नंबर पे कौन आएगा, उसको जनरल टर्म कहते हैं। समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं डेफिनेटली उसको सेकंड टाइम में इंक्लूड कर लूँगा डाउट को। अब बात, मज़ेदार बात क्या है इसके अंदर वो समझाता हूँ। अब ये देखो, जब मैं यहाँ 5वीं बार गया, 5वें नंबर पे गया, तो पहला नंबर तो फिक्स्ड है ना हमारे पास 2, फिर मैं 2 ऐड करूंगा, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तब मैं जाके 5वें नंबर पे पहुंच जाऊंगा। तो पहली टर्म फिक्स्ड होने की वजह से जितना नंबर पे हम जाते हैं उससे एक कम बार हम डिफरेंस ऐड करते हैं, क्योंकि 2 तो फिक्स्ड है। अब 2 के बाद मुझे 5वें नंबर पे जाना है, तो पहला नंबर तो फिक्स्ड हो गया, अब डिफरेंस कितनी बार ऐड कर जाएगा यहाँ पे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसीलिए जिसने भी नंबर की बात होती है कि 5वें नंबर पे कौन है, तो डिफरेंस 4 बार लिया जाता है, इसीलिए यहाँ n-1 इंटू डी होता है। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं समझ लेना। अगर आपसे कहे यहाँ कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसका मतलब an पूछा है। अगर पूछे वहां कौन बैठेगा जाके या वहां कौन आएगा, तो an पूछता है। समझ में आया? तो an पूछा है 10th पोजीशन पे, तो इसे लिखते हैं A10, इसका मतलब 10वें नंबर पे कौन आएगा। a हमें पता है 2 है, प्लस अब बच्चों 10th पे आया तो डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा? मैंने बताया एक कम बार, तो इसे आप डायरेक्टली 9d लिख सकते हैं, 9 इंटू डी, डी कितना है 2, तो 2 प्लस 9 2 18 हो गया 20। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो आपको कितने नंबर पे जाना था? 10वें नंबर पे, तो मैंने 9 बार तो डिफरेंस ऐड किया होगा। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2, तो 18 तो ऐड होगा। किस में ऐड होगा? पहली टर्म में। तो क्या आंसर आएगा? 2 प्लस 18। अब आपको सपोज करो 19th टर्म पे जाना है, 19th टर्म पे जाना है कि 19वें नंबर पे कौन आएगा, तो 18 बार डिफरेंस ऐड होगा, तो 18 दूनी 36, 36, और पहली टर्म क्या है 2, तो 36 प्लस 2 इज 38। तो ऐसे करके आप ओरली MCQ के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है,
अब बात आती है इसी के अंदर, अगर पीछे की तरफ से पूछ ले, पीछे की तरफ से जैसे 2 4 6 8 ये टर्म जा रही है, मान लेते हैं 98 तक, और आपसे कहता है पीछे की तरफ से 10वां, पीछे की तरफ से 10th एलिमेंट या नंबर कौन सा होगा, आपसे ऐसे पूछता है 10th नंबर फ्रॉम द लास्ट, ऐसे अगर आपसे कहे तब आपने फॉर्मूला लगाना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट से आएगा L10, ठीक है। L10 इक्वल्स टू लास्ट टर्म ले लेंगे दैट इज 98 माइनस n माइनस 1, आपको 10th टर्म चाहिए तो 9 बार डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी, डिफरेंस वही रहेगा, पीछे की तरफ से आ रहे हैं तो साइन चेंज मत कर देना, डिफरेंस वही रहेगा +2, तो 2, तो ये कितना हो गया 98 माइनस 18 दैट इज 80, तो 10th टर्म पीछे की तरफ से विल बी 80। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एपी में क्या क्या होता है। अब इसे डिटेल में विद क्वेश्चंस हम करेंगे कल की क्लास में, कल जुड़ना ना भूलिएगा, आपको सेम टाइम पे सेशन मिलेगा, और याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसे बढ़िया सेशन चाहिए तो। थैंक्स यू ऑल।